मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। तो शुरू करते हैं इस क्लास को। और इस क्लास में अध्याय 12 पर विविध प्रश्नावली के आगे के प्रश्नों को हल करवाएंगे। और पिछली क्लास में प्रश्न 6 कंप्लीट करवा चुके हैं। अगर आप लोगों ने कंप्लीट नहीं किया है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कंप्लीट कर लेना है। और इस क्लास में अध्याय 12 पर विविध प्रश्नावली के आगे के प्रश्नों को हल करवाएंगे। तो अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले सभी स्टूडेंट इस वीडियो को लाइक कर दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें अपने फ्रेंड सर्किल में। तो इंतजार खत्म हुआ, उड़ाते हैं प्रश्न 7 का गर्दा। तो जय महाकाल, जल्दी लग जा सवाल, नहीं तो पेपर में हो जाएगा बवाल। पेपर में नहीं बवाल होगा, उड़ाते हैं प्रश्न 7 का गर्दा। तो यहां पे लिख लो प्रश्न 7 का हल। मेरे प्यारे बच्चों हिंदी वाले प्रश्नों को कैसे लगाओगे तो यहां पे देख लो, वन बाय वन सेंटेंस आपको उठाना है और सभी डेटा लिखना है। अभी तक आप लोग हिंदी वाले प्रश्नों में ऐसा ही करते थे। अगर हम बात करें प्रश्न 7 के, तब आपको वन बाय वन सेंटेंस नहीं उठाना है, आपको दूसरे तरीके से डेटा यहां पे लिखना है। डेटा का मतलब है न्यूनतम जेड या अधिकतम जेड और असमिकाएं आप लोग लिखते थे। अब आपके दिमाग में एक कंफ्यूजन है कि सर हम कैसे पहचानेंगे रैखिक प्रोग्रामन का हिंदी वाला जब प्रश्न मिलेगा, कैसे पहचानेंगे कि दूसरे तरीके से यहां पे डेटा लिखना है। हम आपको पहचान बता देते हैं। पिछली क्लास में प्रश्न 6 लगवाया तो प्रश्न 6 और 7 सेम टू सेम है। आपको क्या करना होता है, पूरे प्रश्न में देखना पड़ेगा। पहले आपको क्या करना पड़ेगा, पूरे प्रश्न में देखना पड़ेगा कि परिवहन तो नहीं लिखा है। हमने अलग से भी यहां पे लिख दिया ऊपर, परिवहन संबंधी समस्याएं अलग से लिखा है। लेकिन अगर हम प्रश्न में देखेंगे तब कहीं ना कहीं लिखा मिलेगा परिवहन। अगर आपको हिंदी वाले प्रश्नों में परिवहन लिखा हुआ मिल जाए तब आपको दूसरे तरीके से यहां पे डेटा लिखना है। तो पहले देख लो परिवहन कहां कहां लिखा है। मेरे प्यारे बच्चों यहां पर आपको दिख रहा है परिवहन लिखा हुआ, यहां पर दिख रहा है परिवहन लिखा हुआ, मिल गया ना। तब आपको डेटा कैसे लिखना है हम आपको बताते हैं। मेरे प्यारे बच्चों यहां पर आपको 2 डायग्राम बनाना है। आपको कितने डायग्राम बनाना है, 2 डायग्राम बनाना है। पहले डायग्राम से आपको न्यूनतम जेड या अधिकतम जेड और असमिकाएं लिख देना है और दूसरे डायग्राम से आपको आंसर शीट निकालना है, जो अभी तक हिंदी वाले प्रश्नों को हल करते थे और आंसर शीट निकालते थे। आपको क्या करना है, पहला डायग्राम समझना है और दूसरा आप लोग जानते हो जिससे आंसर शीट निकलती है। अब हम स्टार्ट करेंगे डेटा को लिखना। तो मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न जो 6 कंप्लीट आपने किया है सेम कैटेगरी का है। जिस बच्चे ने प्रश्न 6 कंप्लीट नहीं किया है प्ले लिस्ट में कंप्लीट मिल जाएगा, कंप्लीट कर लेना है जरूर, तभी आपको ये प्रश्न 7 समझ में आएगा। मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न 6 में एक सेंटेंस नहीं दिया गया था, लेकिन प्रश्न 7 में एक सेंटेंस बड़ा हुआ मिल गया। तो यहां पे देख लो, परिवहन व्यय प्रति 10 लीटर पर, आगे लिखा है यहां पे प्रति किलोमीटर 1 रुपए। इसका मतलब जानते हो, व्यय का मतलब खर्चा, 1 रुपए का खर्चा हुआ है। इस सेंटेंस को पहले लिख देते हैं फिर आपको समझाते हैं इसका मीन्स क्या है। तो सबसे पहले यही लिखना है परिवहन, ठीक है ना। देख के लिख लो, जो लिखा है ना वही लिख लो। तो हम लिख रहे हैं, देख के ही लिख रहे हैं। प्रति 10 लीटर। आगे क्या लिखा है, फिर लिख लो, आगे और लिख लो, प्रति किलोमीटर बराबर बताया है 1 रुपए का खर्चा है। इसका मतलब जानते हो,
10 लीटर पर प्रति किलोमीटर। इसका मतलब ये है 10 लीटर और प्रति किलोमीटर। 1 किलोमीटर, यहां पे क्या लिखा हुआ दिख रहा है? डिपो, मतलब बस के बारे में बताया गया है। तो 1 किलोमीटर जब बस चलेगी 10 लीटर आपको डलवाना पड़ेगा, 1 रुपए का खर्चा आएगा। इसका मतलब ये है, इसका यूज होगा जब हम पहला डायग्राम बनाएंगे, जिससे हम अधिकतम जेड या न्यूनतम जेड और अश्मिकाएं लिखेंगे। इस सेंटेंस का यूज है। अब आपको फिर इसी को लिखना है और कहां पर आपको यहां पे समझना है वो हम आपको समझा देंगे। तो परिवहन व्यय इतना लिख लो, फिर प्रति 1 लीटर, यहां पे 10 है ना, 1 लिख लो, इतने पर प्रति किलोमीटर। अब ये 10 कहां चला जाएगा? 1 के नीचे लिख देना है, क्योंकि आपको पता है कि अगर 5 मोटर बाइक आप खरीदते हो 50,000 रुपए की, अगर एक बाइक खरीदोगे तो कितने की मिलेगी? तो आपको पता है कि हमको 5 नीचे लिखना पड़ता है। तो अगर कैंसिल करेंगे 10,000, एक बाइक कितनी खरीदोगे? 10,000 रुपए की। तो ऐसे ही यहां पर है, हमने क्या निकाला है यहां पे? 1 लीटर प्रति किलोमीटर। कितना खर्चा आएगा? 1/10। अब आपको कैसे लिखना है देख लो, यहां पे 0.1, ठीक है, इसको ऐसे लिखना है। ये सेंटेंस बढ़ती मिल गया है प्रश्न 7 में। प्रश्न 6 की बात करेंगे, उसमें ये सेंटेंस बढ़ा हुआ नहीं था। तो देख लेना है, परिवहन वाला जब प्रश्न मिल जाए, अगर ये सेंटेंस आपको मिल जाए बढ़ती, तो आपको यहाँ पे पहले इसको लिखना है, उसके बाद आपको पहला डायग्राम बनाना है। और डायग्राम आपको हमने सिखाया था प्रश्न 6 में। हमने यही बताया था आपको 5 शब्द मिलेंगे परिवहन वाले प्रश्न में, 5 शब्द मिलेंगे 100% फिक्स। देखो, अगर पहला हम स्तंभ देखें तो यहां से 3 मिल गए, अगर हम पंक्ति की बात करें यहां पे 2 मिल गए, टोटल कितने हो गए? 5। मेरे प्यारे बच्चों, चाहे आप यहां पे देख लो ए और बी 2 मिल गए, और यहां पे डी, ई और एफ कितने मिल गए? 3। टोटल कितने हो गए? 5। परिवहन वाले प्रश्नों में आपको 5 शब्द मिलेंगे फिक्स, उसका डायग्राम पहला बनाना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसा यहां पे लिखा हुआ आपको दिख रहा है वैसा ही आपको लिखना है। देखो यहां पे हम लिख देते हैं, जैसे ये डी है हमने लिख दिया, ठीक है, ऐसे जैसा आप बता रहे हैं वैसा ही आपको लिखना है। फिर थोड़ा नीचे ई आपको लिख देना है यहां पे, ठीक है ना, आपको क्या करना है? ई लिख देना है। और आपको पता है जब प्रश्न 6 में हमने आपको बताया था कि थोड़ा नीचे स्पेस दे देना, क्योंकि जो भी हम डेटा यहां पे लिखेंगे नीचे नीचे ही लिखेंगे। अब यहां पर देखो एफ है, थोड़ा नीचे और, ठीक है, ऐसे करके लिख लिया। अब ए और बी आपको लिखना है, जैसा लिखा वैसा ही लिखना है। ई के इस साइड आपको ए लिखना है, लिख लिया, ठीक है। ई के इस साइड आपको ये वाला बी लिखना है, तो आपने ये बी लिख लिया। अब इसके बाद आपको संख्यात्मक मान रखना है, वो भी नीचे नीचे रखना है। अगर हम बात करें यहां पर देख लो, जैसे ए और बी, यहां पे 7,000 लीटर ए के लिए बताया है, मतलब बस ए है, एक बस बी है, तो ये आपको संख्यात्मक मान यहां पे रखना है।
ए के लिए 7000 लीटर, तो यहां पर आपको क्या लिखना है मेरे प्यारे बच्चों, 7000, ये ऐसे करके लिखना है, ठीक है। और जो इकाई है उसको ना लिखो, आंसर शीट में अंतर नहीं पड़ेगा। लीटर लीटर ना लिखो, हमने बताया था प्रश्न 6 में भी कुंटल लिखा था, किलोग्राम लिखा हो हमें नहीं मतलब है, आंसर शीट में अंतर नहीं पड़ेगा। आपको जो बता रहे हैं उसको लिखो। अब बस देख लो, बी के लिए कितना बताया, 4000, तो यहां पर मेरे प्यारे बच्चों थोड़ा स्पेस बढ़ा लेना है क्योंकि 4000 आ नहीं पाएगा, तो यहां पर हमने लिख दिया 4000, नीचे नीचे ही लिखना है। फिर उसके बाद ये 3 नाम आपको दिख रहे हैं, एक डी दिख रहा है, एक ई दिख रहा है, एक एफ दिख रहा है। तो डी जो है पहले यहां पे आपको दिख रहा है, तो यहां पे देखो डी के लिए 4500, तो आपको डी के नीचे लिखना है 4500, ठीक है ना, ऐसे करके। अब बाद में ई दिया गया है, ई के लिए 3000 लीटर, तो यहां पर आपको लिखना है, थोड़ा स्पेस ले लेते हैं, 3000, ठीक है, और जैसा लिख रहे हैं वैसा ही आपको लिखना है। फिर उसके बाद में बताया एफ के लिए, यहां पे देख लो 3500 लीटर, तो थोड़ा और यहां पे स्पेस ले लेते हैं, कितना बताया गया देख लो, एफ के लिए 3500, तो यहां पर आपको लिख देना 3500, ठीक है। थोड़ी सी इंक यहां पे फैल रही है, इसको भी हम रफ कर देते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, ए से 3 लाइनें आपको खींचना है। कैसे, देखो ए से आपको एक लाइन टच कर देना है डी से, फिर ए से आपको एक लाइन टच करना है ई से, फिर ए से एफ से एक लाइन टच करना है, और ये तीर आपको दिख रहा है, ये कैप बोलते हैं, ठीक है। ऐसे जैसे बता रहे हैं वैसा ही करो। अब इसके बाद देखो, आपने ए से 3 लाइनें टच की हैं, डी से पहली, ई से दूसरी, एफ से तीसरी। जैसा ए से आपने किया है काम वैसा ही आपको बी से करना है। तो पहली लाइन आपको टच करना है डी से, बी से टच करना है डी से, अब दूसरी लाइन टच करना है ई से, ठीक है। ये डायग्राम आपको समझना है, पहला डायग्राम बना रहे हैं। फिर उसके बाद तीसरी लाइन टच करना है बी से, करना है एफ से, ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चों ये आपको दिख रहा है 7 6 3, और बी का अगर स्तंभ देखें 3 4 2। अब देखो समझना है, यहाँ पे ए से आपने 3 लाइनें टच की हैं, पहली डी से, दूसरी ई से और तीसरी एफ से। तो जितनी लाइनें हैं उतने यहाँ पे मान दे दिए गए हैं। परिवहन वाला प्रश्न मिलेगा, पहला डायग्राम आपको ऐसा ही बनाना है, और जितनी लाइनें आप ए से खींचोगे उतने ही मान मिलेंगे, ये फिक्स है 100%। अब देख लो बी से आपने कितनी लाइनें खींची हैं, पहली डी से टच की है, दूसरी ई से और तीसरी एफ से, 3 लाइनें खींच ली हैं और 3 ही मान दे दिए गए। अब आपको कैसे लिखना है, 7 6 3 दिख रहा है, तो आपको लाइन के नीचे लिखना है। पहली लाइन के नीचे क्या लिखना है मेरे प्यारे बच्चों, 7 लिखना है, दूसरी लाइन के नीचे क्या लिखना है, 6 लिखना है, और तीसरी लाइन के नीचे क्या लिखना है, 3 लिखना है। लेकिन इसका यूज होगा मेरे प्यारे बच्चों, इसका यूज होगा, इसका आपको इसमें गुणा करना है। तो जब हम 7 का इसमें गुणा करेंगे 0.7 आपको यहाँ पे लिखना है, गुणा करके लिखना है, हमने आपको पहले ही बताया इस सेंटेंस का यूज होगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं 0.7, ठीक है ना, गुणा करके लिखना है। अब देखो 6 दिया गया, 0.1 का गुणा 6 में करना है, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 0.6 मिल जाएगा। अब आपको 0.1 का 3 में इंटू करना है, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 0.3 मिल जाएगा। आपने ए का स्तंभ ले लिया और आपने पहली लाइन के नीचे, दूसरी लाइन के नीचे और तीसरी लाइन के नीचे संख्यात्मक मान
रख लिए। जैसा काम आपने ए से किया है वैसा ही काम बी से करना है। तो यहाँ पे देख लो 3 4 2। अब आपको लिखना है लाइन के नीचे, तो आपको 3 लिखना है, लेकिन 3 का गुणा इसमें करना है और पहली लाइन के नीचे लिखना है। तो कितना 0.3 लिखना है। ठीक है, अब आपको क्या करना है 0.1 का 4 में गुणा करना है, दूसरी लाइन के नीचे लिखना है तो 0.4। ठीक है, फिर आपको 0.1 का गुणा करना है इस 2 में और तीसरी लाइन के नीचे लिखना है तो 0. यहाँ पे 2 लिख देना है। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, पहली ये लाइन आपको दिख रही है और दूसरी लाइन दिख रही है, ये तो फिक्स है। पहली लाइन पे आपको x मानना है और दूसरी लाइन पे y मानना है। प्रश्न हमने 6 में भी आपको बताया था कि 2 लाइनें ये फिक्स हैं, पहली x और दूसरी y मानना है। तो पहली लाइन के ऊपर आपने x लिख लिया, दूसरी लाइन के ऊपर y लिख लिया। आप तीसरी लाइन के ऊपर कैसे लिखोगे, a के नीचे कितना दिख रहा है 7000, आपने 7000 लिख लिया। अब आपको क्या करना है, पहली लाइन के ऊपर जो लिखा है जो दूसरी लाइन के ऊपर लिखा है इनको जोड़ के घटा देना है 7000 में से, और जो भी यहां से मिलेगा उतना ही आपको तीसरी लाइन के ऊपर लिख देना है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये 7000 माइनस का x और माइनस प्लस माइनस का आपको क्या मिल जाएगा y मिल जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। अब इसके बाद देखो, जैसा आपने लाइन के ऊपर लिखा है ए से, ऐसे ही आपको लिखना है बी से, पहली लाइन के ऊपर, दूसरी लाइन के ऊपर और तीसरी लाइन के ऊपर। कैसे लिखोगे हम आपको बताते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, जब पहली लाइन के ऊपर लिखोगे डी के नीचे क्या दिख रहा है 4500, आपको 4500 में से x माइनस करके पहली लाइन के ऊपर लिख देना है। तो देख लो यहाँ पे 4500 माइनस x। ठीक है, अब आपको दूसरी लाइन के ऊपर लिखना है तो ई के नीचे कितना दिख रहा है 3000, 3000 में से y माइनस करना है और दूसरी लाइन के ऊपर लिख देना है तो 3000 माइनस का y। अब आपको तीसरी लाइन के ऊपर लिखना है, यहां पे क्या दिख रहा है f के नीचे 3500 आपको दिख रहा है 3500 में से आपको ये माइनस करना है, क्योंकि आपने 4500 में से x माइनस किया था तो पहली लाइन के ऊपर लिखा था, 3000 में से y को माइनस किया था दूसरी लाइन के ऊपर लिखा था। जब ये आपने समझ लिया तो ये जरूर आपके समझ में आएगा, क्योंकि 3500 में से हमको घटा के ही लिखना है। जब पहली लाइन के ऊपर घटा के लिखा है, दूसरी लाइन के ऊपर घटा के लिखा है, तो तीसरी लाइन के ऊपर भी घटा के ही लिखना है। तो 7000 माइनस का x माइनस का y। तो मेरे प्यारे बच्चों 7000 में से 3500 माइनस करेंगे तो 3500 ही मिलेगा। कहने मतलब है 3500 ही मिलेगा। प्लस का x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का y हो जाएगा। जितना मिला तीसरी लाइन के ऊपर लिख दो। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 3500 प्लस का x प्लस का y। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तीसरी लाइन के ऊपर आपने लिख लिया, कहाँ से लिखा था 3500 में से इतना माइनस करके, लेकिन ये दूसरे तरीके से भी लिख जाता है। देखो कैसे, जैसे आपने 7000 में से पहली लाइन के ऊपर और दूसरी लाइन के ऊपर जो चर दिख रहे थे जोड़ा था और 7000 में से घटा दिया था तो तीसरी लाइन के ऊपर लिख लिया था। ऐसे ही आपको इस बी से लिखना है। आपको क्या दिख रहा है 4000 दिख रहा है, 4000 में से माइनस करना है। जैसे आपने 7000 में से x और y को प्लस करके माइनस किया था, ऐसे ही आपको 4000 में से इन दोनों को प्लस करके माइनस कर देना है, आपको इतना ही मिलेगा। दूसरा तरीका बता रहे हैं। तो अगर जोड़ेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों 0 0, ठीक है, फिर दूसरा 0, अब यहाँ पे देखो 5 0 5 मिलेगा, 4 और 3 7 हो जाएगा। यहाँ पे क्या यहाँ पे हो जाएगा 7, ठीक है ना। अब इसके बाद में माइनस का x यहाँ पे लिख देना है और माइनस का y लिख देना है, ठीक है ना। अब घटा दो, तो आपको पता है जब घटाएंगे ये 7500 और ये क्या है 4000, तो ये ज़्यादा है तो माइनस का ही आएगा। 2 0 ऐसे ही लिख लो, ये आपको देख रहे हैं, ठीक है।
फिर इसके बाद 5, 0 5 ही बचेगा, 7 में 4 जाएगा 3 मिलेगा, माइनस माइनस प्लस का x होगा, माइनस माइनस प्लस का y होगा। अब मेरे प्यारे बच्चों देखो, जितना आपने तीसरी लाइन के ऊपर लिखा था वही निकला है। तो दूसरा तरीका हमने आपको बता दिया, जैसे आपको सही लगता है वैसे ही आपको लिखना है, चाहे आपको 3500 में से घटा के लिखना है या फिर 4000 में से इन दोनों को जोड़ के घटाना है। पहला डायग्राम आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब डायग्राम से क्या करेंगे, हम न्यूनतम z या अधिकतम z लिखेंगे। जो हिंदी वाले प्रश्नों में अभी तक आप लोग लास्ट सेंटेंस उठाते थे और लास्ट सेंटेंस से अधिकतम z या फिर न्यूनतम z लिखा हुआ मिल जाता था, तो यहाँ पर आपको लास्ट सेंटेंस उठाना है। तो लास्ट सेंटेंस जब हमने उठाया तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, न्यूनतमीकरण, और यहाँ पे क्या दिख रहा है, न्यूनतम। तो मिल गया ना न्यूनतम, जब मिल गया तब आपको लिखना है न्यूनतम z, ठीक है। इसको हम रफ कर देते हैं, इतना आप लोग नोट कर लो। अब लिखेंगे हम डेटा। यही दूसरा तरीका है जब परिवहन वाले आपको प्रश्न मिलते हैं, यही दूसरा तरीका आपको सीखना है। तो यहां पर हम लिख रहे हैं न्यूनतम z, और इसकी इकाई मेरे प्यारे बच्चों कैसे लिखना है हमने आपको बताया। अभी तक जो हिंदी वाले प्रश्नों को हल करते थे हमने यही बताया, अधिकतम z या न्यूनतम z के आसपास जो 6 शब्द आपको फिक्स बताएं उनमें से एक शब्द आपको मिलेगा न्यूनतम या अधिकतम के आसपास लिखा हुआ। तो अगर बात करें यहाँ पे बी ए लिखा मिल गया आपको, और यहाँ पर बी ए लिखा हुआ मिल गया, न्यूनतम के आगे लिखा हो चाहे पीछे लिखा हो। बी ए की अगर इकाई की बात करें तो क्या होती है, रुपए होती है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, रुपए लिख देना है, ठीक है। अब इसके बाद आपको पूरा करना है, न्यूनतम z पूरा करना है। कैसे करना है, प्रश्न 6 में बताया था, पिछली क्लास में करवा चुके हैं। तो क्या करना होता है, कुछ नहीं करना होता है, इसका इसमें इंटू करना है। तो आपने क्या किया, 0.7 का गुणा कर दिया, गुणा करके लिखना है लाइन के ऊपर लाइन के नीचे। अब दूसरी लाइन देख लो, लाइन के ऊपर लाइन के नीचे गुणा करके लिखना, वो भी प्लस करके, प्लस करना है 0.6 फिर बाय, ठीक है। अब आपको तीसरी लाइन दिख रही है, ऊपर नीचे दिख रहा है, गुणा करके ही लिखना है, और यहाँ पे बड़ा सा ब्रैकेट लगाते हैं, ठीक है। तो 0.3 आपको यहाँ पे लिखना है, क्या लिखना है, 0.3। 0.3 लिखने के बाद में ये 3 पद आपको लिखना है। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा लिखेंगे, कितना है मेरे पास, 7000, ठीक है। माइनस का इसे रफ कर देते हैं, मेरे पास स्पेस नहीं है, फिर भी कोशिश बराबर कर रहे हैं आपको समझाने की। इतना मिल गया, ठीक है। तो 3 लाइन आपने यूज करके 3 पद लिख लिए, 1 2 3, ठीक है। अब इसके बाद आपको इन 3 लाइन से 3 पद लिखना है, ठीक है। कैसे देख लो, प्लस करके लिखना है, 0.3 का इंटू करना है, ये जो दिख रहा है ना 4500 माइनस x, ठीक है। फिर आपको प्लस, अब दूसरी लाइन में ऊपर नीचे गुणा करके लिखो, 0 पॉइंट कितना है, 4 है ना यहाँ पे। अब 3000 माइनस y, ठीक है। फिर आपको प्लस लिखना है, 0.2 का इंटू करना है, तीसरी लाइन के ऊपर नीचे देख लो, 0.2 पहले लिखना है, फिर माइनस का 3500, प्लस का x, प्लस का y, ऐसे करके आपको लिखना है। अब मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर जो निकलेगा हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, मेरे पास स्पेस नहीं है क्योंकि हमें अस्मिकाएं भी बनाना है। तो आप लोग हल कर लेना या फिर हम करवा ही देते, नहीं तो आप कहोगे कि सर डायरेक्ट कर रहे हैं। चलो यहाँ से देख लो, क्या करना है, पहले आपको x कॉमन लेना है, ठीक है, जो पद आपको दिख जाए। तो यहाँ से मिल गया 0.7 मिल गया। अब यहाँ से देखो x है ना, ठीक है, गुणा करोगे माइनस का कितना मिलेगा, 0.3 मिलेगा। x कॉमन चला गया ना, तो प्लस माइनस माइनस हो गया। अब यहाँ से देखो x है, गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा, माइनस का 0.3 मिलेगा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ से कितना मिला, प्लस माइनस माइनस का 0.3, x कॉमन ले ही लिया, यहाँ से नहीं मिला x, यहाँ से मिल गया। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर देखो प्लस का 0.2 इसमें गुणा करेंगे तो इतना ही मिलेगा, x बाहर लिख लिया। अब आपको y के लिए लिखना है,
ठीक है, अब y वाले पद देखो, यहाँ पे कितना मिलेगा 0.6 मिल गया। यहाँ पे y दिख रहा है प्लस माइनस माइनस 0.3। ठीक है, y तो कॉमन चला गया, यहाँ से नहीं मिलेगा y, यहाँ से देख लो प्लस माइनस माइनस मिल गया और गुणा करेंगे 0. हमको 4 मिल गया, y तो कॉमन चला गया ना। अब यहाँ से देखो y मिल गया, प्लस का कितना मिलेगा, यहाँ पे देखो गुणा करेंगे, थोड़ा यहाँ पे स्पेस नहीं है फिर भी काम पूरा करेंगे। 0.2 का इसमें गुणा करेंगे तो हमको कितना मिलेगा 0.2 ही मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों। अब अचर पद देख लो, अचर पद, तो मेरे प्यारे बच्चों जब हम अचर पद देखेंगे तो यहीं पे लिख देते हैं। यहाँ पे देखो एक अचर पद ये गुणा कर दो तो 1 2 3 0। ठीक है, 3 0 है, दशमलव यहाँ पे गुणा करेंगे 1 0 चला जाएगा, 3 7 21 और 2 0, 1 0 चला गया ना, दशमलव है इसलिए। अब देखो यहाँ पे 1 0 यहाँ से भी चला जाएगा और प्लस का आपको मिलेगा, देखो 0 हटा दिया, इस 0 में गुणा करो 3 का, फिर 5 में करो 3 5 15 हो गया ना, 3 चौक 12 और 1 13 हो गया। ठीक है, इसके बाद आपको अचर पद यहाँ से मिल जाएगा ना, 1 0 हटा दो 2 0 मिलेंगे। ठीक है, अब 1 0 चला गया, 2 0 लिख लिए, 4 का गुणा करो 4 3 12, दशमलव है ना इसलिए 1 0 हटा दिया। अब इसके बाद में यहाँ से देखो अचर पद प्लस माइनस माइनस, 1 0 यहाँ से हटा दो, हटा दिया, 2 पंचे 10, 1 0 और मिल गया, 2 3 6 और 1 7। ठीक है ना, अब इसके बाद में हम यहाँ पर लिखेंगे, देख लो मेरे प्यारे बच्चों, हम डायरेक्ट लिखेंगे लेकिन आपको समझाएंगे। इसे जोड़ो प्लस वाले तो 0.9, अब माइनस वाले जोड़ लो, माइनस का 0 पॉइंट कितना मिलेगा 6 मिलेगा, घटाओगे तो कितना मिलेगा यहाँ पे 0.3x। ठीक है, प्लस का अब देख लो यहाँ पे प्लस, देख लो यहाँ पे जोड़ लो 0.8 मिला, यहाँ पे कितना मिला माइनस 0.7, तो यहाँ पर हमको मिल जाएगा, माइनस करेंगे 0.1y और प्लस थोड़ा इसे अलग रखेंगे। ठीक है, अब मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे देखो अचर पद देखो कितना हमको मिलेगा, तो ऐसा करो प्लस वाले जोड़ लो, 1 2 3 0 0। ठीक है, यहाँ पे 0, यहाँ पे 5, यहाँ पे 0, 5 मिल गया, 2 अंक चले गए, 2 3 5, 5 और 1 6। ठीक है, 3 अंक चले गए, 1 और 1 2, 2 2 4, इतना मिल गया। अब यहाँ पे घटा देना है 700, 0 5 16 में से 7 जाएंगे 9, 3950 मिलेगा प्लस का। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब इसके बाद आपको क्या करना है, अस्मिकाएं लिखना है। तो इस डायग्राम से ही अस्मिकाएं हम लिखेंगे, तो इसको अभी रफ नहीं कर सकते हैं, इतना नोट करो, उसको रफ करेंगे और अस्मिकाएं उस साइड हम लिखेंगे। इसको हम रफ कर देते हैं मेरे प्यारे बच्चों, रफ हो गया। अब आपको यहां से लिखना है, अस्मिकाएं लिखना है, क्या बोलते हैं, अवरोध बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको डाल लेना है हेडिंग अवरोध। कैसे लिखना है आपको, 1 2 3 4 5 6 आपको लिखना है अवरोध। देखो x है ना, ठीक है, और यहाँ पे y है, यहाँ पर जो भी है, तो आपको अस्मिका कैसे यूज करना है देख लो। अगर न्यूनतम लिखा है आपने यहाँ पर, तो अस्मिका ग्रेटर देन इक्वल यूज करते हैं। अगर यहाँ पर अधिकतम लिखा होता, यहाँ पे देख लो अस्मिका कैसे यूज करना है, अधिकतम लिखा होता तो लेस देन इक्वल यूज करते हैं। तो न्यूनतम लिखा है यहाँ पे, तो x जब लिखोगे कैसे लिखोगे, x ग्रेटर देन इक्वल 0। ठीक है ना, क्योंकि न्यूनतम यहाँ पे लिखा है इसलिए। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, पहली लाइन के ऊपर एक अवरोध लिख लिया, अब दूसरी लाइन के ऊपर क्या है y, तो y से आपको अवरोध लिखना है। ठीक है, दूसरी लाइन के ऊपर। अब तीसरी लाइन के ऊपर देख लो 7000 माइनस का x माइनस का y ग्रेटर देन इक्वल 0। तो 6 आपको लिखना है ना, 6
सभी में ग्रेटर देन इक्वल ही यूज करना है अस्मिका। अब देखो इसको उस तरफ लेके जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो लिखेंगे इस तरफ। अब बताइए इसको उस तरफ लेके जाएंगे, ये ग्रेटर देन इक्वल है किसकी तरफ देख रहा है? 7000 की तरफ देख रहा है ना, तो 7000 की तरफ हम दिखा देंगे। सही रूप में लिख दिया है, अस्मिका को सही रूप में लिख दिया है। 3 आपने लिख लिया है। अब बी से देख लो, पहली लाइन के ऊपर क्या है? 4500 माइनस एक्स लिख लो, 4500 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल 0। अब इसको भी सही रूप में लिख लो मेरे प्यारे बच्चों। माइनस एक्स को उस तरफ लेके जाएंगे, लेकिन लिखेंगे इस तरफ, ठीक है, लेके उस तरफ गए। तो ग्रेटर देन इक्वल किसकी तरफ देख रहा है? ये अस्मिका किसकी तरफ देख रही है? 4500 की तरफ देख रही है, तो दिखा दो 4500 की तरफ, ठीक है। इसके बाद देख लो दूसरी लाइन के ऊपर क्या है? 3000 माइनस वाई, तो यहाँ पर आपको 3000 माइनस वाई लिखना है और ग्रेटर देन इक्वल 0। अब फिर आपको लिखना है, जैसा इसको सही रूप में लिखा ऐसे इसको लिख लो। इसको उस तरफ लेके जाएंगे तो ये अस्मिका किसकी तरफ देखेगी? 3000 की तरफ, तो 3000 की तरफ ये अस्मिका को दिखा देना है आपको। फिर इसके बाद तीसरी लाइन के ऊपर देख लो कितना है? माइनस का 3500, माइनस का 3500 प्लस का एक्स प्लस का वाई। इसके बाद आपको क्या करना है? ग्रेटर देन इक्वल यूज करना है न्यूनतम के लिए। अब आपको क्या करना है? इसको उस तरफ लेके जाना है, एक्स प्लस वाई ऐसा ही रख लो। इसको उस तरफ लेके जाएंगे, ये अस्मिका किसकी तरफ देखेगी? चर एक्स और वाई की तरफ, तो दिखा दिया। और फिर 3000 आपने 500 लिख दिया, ठीक है ना। कितनी हो गई? 6। इसके बाद आपको पता है जब हम अवरोध लिख लेते हैं और फिर उसके बाद समीकरण के रूप में लिखते हैं, इसके बाद आपको क्या करना है? अस्मिकाओं को समीकरण के रूप में लिखना है। तो यहाँ पे लिख लो, अस्मिकाओं को समीकरण के रूप में लिखने पर, मेरे प्यारे बच्चों जैसा लिख रहे हैं वैसा ही लिखना है। अब यहां से देख लो, जैसे आपने लिखा है x इक्वल 0, नंबर 1 डाल दो, काउंटिंग करते रहना है, ठीक है। y इक्वल 0 लिखा, नंबर 2 डाल दो। अब यहां से देख लो x प्लस वाई बराबर 7000, इसका तो अंताकरण बन जाएगा ना, क्योंकि 2 पद चर के हैं और 1 अचर है। 0 नहीं है, 0 के अलावा है तो अंताकरण बन जाएगा। तो 7000 का आप भाग लगा लो, हर एक पद में लगा लिया 7000 का भाग और बराबर 1 लिख दो, इसे नंबर 3 डाल दो, अंताकरण बन गया। अब यहाँ पे देख लो 1 2 3 4, इसे कैसे लिखोगे? x बराबर 4500, इसे नंबर 4 डालो, क्योंकि समीकरण का मतलब यही होता है कि लेस देन ग्रेटर देन हटा देना है, बराबर लगा देना है। यहाँ पे देख लो तो कैसे लिखोगे? y बराबर 3000, इसे नंबर क्या डालोगे? 5। अब लास्ट देख लो, इसका अंताकरण बन जाएगा, तो x प्लस का y बराबर 3500। अब इसका अंताकरण बना लो, तो x के बटे 3500 प्लस y के बटे 3500। 3500 का हर एक पद में भाग लगाना, क्योंकि अंताखंड बनाते हैं ना, बराबर बन चाहिए होता है, इसलिए जो भी अचर पद हो 0 को छोड़ के होना चाहिए, उसी का भाग लगाते हैं। इसे नंबर 6 डाल दो। तो मेरे प्यारे बच्चों कितने आपने अवरोध बनाए थे? 6। तो हमने 6 के 6 जो हैं समीकरण के रूप में लिख दिए। अब इसके बाद आपको पता है क्या करते हैं? पुट z बराबर 0, यही लिखते हैं, z बराबर 0, ठीक है। अब z का मान देख लो, यहाँ पे कितना है? 0 पॉइंट, यहाँ पे लिखते हैं 0.3x प्लस का 0.1y प्लस का 3950 बराबर 0। अब यहाँ से आपको अंताखंड बनाना है, क्योंकि जैसे आपने इसका अंताखंड बनाया और इसका बनाया, ऐसे ही इसका बनाना है। यहाँ पे डब्बा नहीं बनेगा, क्योंकि डब्बा तभी बनता है जब अचर पद ना होता। जो z का मान आपने निकाला ना, ये वाला z, अगर इसमें अचर पद ना होता तब हम बिंदु निकालते हैं, लेकिन अचर पद मिल गया है, ठीक है।
तो अचर पद मिल गया, वो भी 0 के अलावा। जब 0 के अलावा अचर पद मिलता है तब आपको पता है कि हम अंताखंड बनाते हैं और इसका भी बनाएंगे। तो उतना नोट करो, इसको हम रफ करते हैं इस तरफ। मेरे प्यारे बच्चों रफ हो गया। अब आपको अंताखंड बनाना है इसका। लिख लो 0.3x प्लस का 0.1y बराबर माइनस का 3950। अब भाग लगा दो, जितना अचर पद होता है प्रत्येक पद में भाग लगाओ। 0.3x अपान माइनस का 3950 प्लस 0.1y के अपान लिखना है माइनस का 3950 और बराबर 1। ठीक है, अब आपको पता है अंताखंड क्या होता है, x अपान ए प्लस वाई अपान बी बराबर 1 होता है। तो ये तो हमने आपको बताया ना, ये चार जो होते हैं ना, ये पद फिक्स होते हैं, x, y, 1 और प्लस। तो आपको यहाँ पे x को अकेला छोड़ना है और y को अकेला छोड़ना है। पहले क्या करना, दशमलव हटा लो। तो दशमलव हटाएंगे, नीचे एक 0 बढ़ जाएगा, 39,500 मिलेगा। यहाँ पे हटा लो तो कितना मिलेगा, 1 मिलेगा, लिखो ना, माइनस का 39,500 बराबर 1। अब यहां से तो आपको मिल गया y अकेला, लेकिन यहां पर x अकेला नहीं है, दुकेला है। तो दुकेला है, अकेला बना लो, तो भाग लगा लो, 1 मिलेगा, फिर 3 तिरका 9, यहाँ पे पहुंच गए, 3 एकम 3, 2 बचा, यहाँ पे आ गए, 20 हो गया, 3 छाक 18, फिर 2 मिला, 20 हो गया, 3 छाक 18, फिर दशमलव लगाया, फिर 20 मिला, फिर 3 छाक 18। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, y के अपान माइनस का 39,500 बराबर 1। हमने आपको बताया कि दशमलव के बाद में जो अंक होते हैं उन्हें हटा दो, आंसर शीट में अंतर नहीं पड़ेगा, फिक्स ही आंसर शीट निकलेगी जो किताब की है। तो 13,166 लिख लो, चाहे आप 7 यहाँ पे कर लो। आपको पता है दशमलव के बाद 5 या 5 से बड़ी संख्या होती है, हटाते हैं तो एक अंक जुड़ जाता है। तो आप 7 कर लो चाहे 6 कर लो, आंसर शीट में अंतर नहीं पड़ेगा। तो हम इतना ही रखते हैं। ठीक है, तो 13,166 ही हमने लिख लिया। अब यहाँ पे देखो, प्लस का y के अपान माइनस का 39,500 बराबर 1, ये बन गया अंताखंड। तो हम इस साइड डायग्राम बनाएंगे, इतना आप लोग नोट कर लो। इस लाइन को हम वहां पे लिख देते हैं क्योंकि हम यूज करेंगे ना इसका। तो यहाँ पे लिख देते हैं x के अपान माइनस 13,166 प्लस y के अपान माइनस 39,500 बराबर 1। इतना नोट करो। अब इसको हम रफ करेंगे और इस साइड डायग्राम बनाएंगे। जल्दी नोट कर लो इसको। मेरे प्यारे बच्चों रफ हो गया। अब आपको स्केल निकाल लेना है। डायग्राम की तैयारी करते हैं। ऊर्ध्वाधर रेखा खींच लेते हैं। लो, ऊर्ध्वाधर रेखा खींच गई मेरे प्यारे बच्चों। अब क्षैतिज रेखा खींच लेते हैं। ये लो क्षैतिज रेखा। डायग्राम में थोड़ा सा समय लग जाता है क्योंकि आपको पता है कि डायग्राम का ही खेल है। रैखिक प्रोग्रामन में किसका खेल है मेरे प्यारे बच्चों? डायग्राम का ही खेल है। तो डायग्राम में थोड़ा समय लग जाता है, इससे दिक्कत नहीं है, आपको समझना है। टाइम की कीमत नहीं होती है, टैलेंट की कीमत होती है। टैलेंट अगर है आपके अंदर तो आप कुछ भी कर सकते हो भाई। तो यहाँ पर क्या करना है, एक्स डैश इसका एक्स अक्ष का अपोजिट, यहाँ पे वाई डैश कर लो। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अंतराल लेना है। किससे लेते हैं? अपने पास से नहीं लेते हैं, अंताखंड से। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे देख लो, तीसरा और ये चौथा। तो एक से नीचे 7,000 है और एक से नीचे 3,500 है। तो भाई मेरे 7,000 अगर हम 1000 से ले लें तो धनात्मक एक्स अक्ष पे 7 लाइनें करना पड़ेंगी। तो अगर 500 ले लें, अगर हम 500 से अंतराल ले लें तब कितनी लाइनें करना पड़ेंगी? क्यों 1000 से करें 7 तो 14 करना पड़ेंगे। कर लो 14 तो कॉपी पे आ ही जाएगा। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6
7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 13 और लास्ट में ये मिल गया हमें 14। ठीक है, कॉपी पे आ जाएगा, इसलिए हमने यहाँ पे 500 से अंतराल लिया है, 500 से। ठीक है, और दूसरा देख लो, बाई के अपान 7000, बाई के नीचे 3500। इतनी लाइनें आपको धनात्मक बाई एच पे लेना है 7। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 13 और लास्ट में हम पहुंच गए 14 नंबर पे। ठीक है, थोड़ा यहाँ पे डार्क ले लेते हैं, क्योंकि आप कहोगे कि सर डायग्राम हमको सही से नहीं सिखाया। मेरे प्यारे बच्चों, डायग्राम का ही खेल है। अगर डायग्राम नहीं समझ पाए तो दिक्कत हो जाएगी रैखिक प्रोग्रामर में। तो डार्क यहाँ पे हम ले लेते हैं। 500 से हमने क्या ले लिया, अंतराल ले लिया है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब आपको लाइनें ड्रा कर लेनी है। तो देख लो यहाँ पे x बराबर 0, ये कहाँ पे मिलेगा, बाई एच पे मिलेगा, नंबर 1 डाल दो यहाँ पे। दूसरा देख लो समीकरण, y बराबर 0 कहाँ पे मिलेगा, x अक्ष पे मिलेगा, नंबर 2 डाल दो यहाँ पे। अब x के नीचे 700, तो लास्ट में मिलेगा ना, क्योंकि 14 लाइनें हैं और 500 से आपने लिया है। ठीक है, अगर 1000 से ले रहे हैं तो 7 करना पड़ती हैं। अगर आपने 500 से अंतराल लिया है और कितनी लाइनें हैं, 14 हैं, 14 पंचे 70, मिल गया ना 7000, तो लास्ट में ही मिलेगा। ठीक है, एक सच अपना लिख लेना है, यहाँ पर हम लिख देते हैं 7000, 0। ठीक है, इसको भी हटा देते हैं। डीपली आपको बताएंगे, ऐसा नहीं है कि आपको समझ में ना आए, डायग्राम आपको समझना है। तो लास्ट में यहाँ पर भी मिलेगा 0, 7000। अब दो बिंदुओं से एक रेखा खींची जाती है, खींचेंगे दो बिंदुओं से एक रेखा। स्केल निकाल लो मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर हमने क्या किया, ये मेरी स्केल है, आप लोग अपनी स्केल निकाल लो। तो ये देख लो, यहाँ पे काउंटिंग करते रहना है। काउंटिंग 3 है नंबर, ये क्या है नीचे डाल लो, यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 3 नंबर। अब देखो 4 नंबर, x बराबर 4500। तो 4500 में हम कितने का भाग लगा दें, आपने अंतराल लिया है 500 का, तो 4500 में 500 का लगा दो ना भाग, पता लग जाएगा हमें धनात्मक x अक्ष पे कितनी लाइनें गिनना है। 0 0 0 0 कट गया, 5 ने 45, तो 9 लाइनें गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 लाइनें आपने गिन ली। ठीक है, तो हमें पता है ये x बराबर 4500 जो है बाई एच के समांतर रेखा खींची जाएगी। तो वाई एच के समांतर हम रेखा खींचेंगे, यहां से देख लो। ठीक है, ये लो खींच ली हमने, और काउंटिंग करते रहना। नंबर 4 डाल लो। परिवहन वाला थोड़ा प्रश्न टेढ़ा होता है, इतना भी टेढ़ा नहीं है जो हम आपको सिखा ना पाए। ठीक है, सिखा देंगे, चाहे जैसा ही प्रश्न हो, चाहे टफ हो चाहे सरल हो, सब बता देंगे आपको 1 बाय 1 प्रश्न। अब यहाँ पे देख लो नंबर 5, ये y बराबर 3000 है, तो इसमें 500 का भाग लगाओ, 2 0 कट ही जाएंगे, 5 6 30। 6 लाइनें आपको गिनना धनात्मक बाई एच पे। 6 लाइनें देख लो, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 0, 3000। ऐसे करके आपको काउंट करना है, 0, 3000। तो ये जो y बराबर 3000 किसके समांतर खींचोगे, x अक्ष के समांतर आपको रेखा खींचनी है। तो यहाँ पर हम खींच देते हैं x अक्ष के समांतर ये रेखा। ठीक है, ये लोग खींच ली हमने x अक्ष के समांतर। काउंटिंग करते रहो, ये नंबर 5 है, 5 नंबर डाल दो। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पे देख लो, ये अंताखंड है 3500, 500 का भाग लगाओ, कितनी लाइनें हमें गिनना है धनात्मक x अक्ष पे, और कितनी लाइनें गिनना है धनात्मक y अक्ष पे। 2 0 कट गए, 500 का भाग लगाएंगे, 5 7 35, 7 लाइनें आपको गिनना है, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पर आपको मिल गया
1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो 7 पना 35, ठीक है। तो 3500 कामा 0 यहाँ पे लिख लो। अब बाई के नीचे कितना है, 3500 है। 7 लाइनें ऊपर गिनो, धन आता हूँ बाई एच पे, 1 2 3 4 5 6 1 7। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा, 0 कामा 3500, ठीक है। अब दो बिंदुओं से एक रेखा खींची जाती है, खींच लो। तो लो, यहाँ पर हम खींचेंगे, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये लो। अब यहाँ पे काउंटिंग करो, कितनी लाइनें यहाँ पे हैं, 6 हैं, ये लास्ट वाली है 6, ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, ये z बराबर 0 लिखा था, इसका अंताखंड बताओ कैसे खींचना है। ये ऋणात्मक है x के नीचे, तो इस तरफ लेना है, इसका अलग अंतराल ले लेना है। एक ही तो है, एक ही तो है, उसका अलग अंतराल ले लो। y के नीचे भी ऋणात्मक है, तो y के नीचे ऋणात्मक है, ऋणात्मक बाई एच पे और ऋणात्मक x एच पे आपको ये अंताखंड बनाना है। कैसे बनाना, देखो 13 का पहाड़ा पढ़ लो, 13 तियां 39। तो यहाँ पर 3 ऐसे करके हम ले लेते हैं, 1 2 3 और ये 4, 13 तियां 39, मतलब 3950 यहाँ पे मिल जाएगा। 13 तियां 39 और 500। अब यहाँ पे देखो 13 166, तो 13 से अंतराल लिया है आपने, कहने मतलब 13 166, मतलब आपने जो अंतराल लिया है इतने का लिया है, 13,000 का लिया है। 13 दूनी 26,000, 13 तियां 39,000, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा, 13,000। तो थोड़ा आगे कर लो, यहाँ पे मिलेगा 13 दूनी 26, लेकिन हमें 13 166 चाहिए। थोड़ा यहाँ पे ले लो मेरे प्यारे बच्चों, ज़्यादा क्या करोगे, अंदाज रखो, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों इसी से तो अंतशीर निकलेगी। थोड़ा अंदाज आपको लेना है, तो अंदाज हमने ले लिया। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं मेरे प्यारे बच्चों, माइनस का 13 166 कामा 0 यहाँ पे मिल गया। यहाँ पे लिख लो 0 कामा माइनस का 39 500, ठीक है। अब आपको अंताखंड बनाना है, ये लो अंताखंड हमने बना दिया। ये जेड की रेखा है, ये किसकी रेखा है, जेड की रेखा है। तो जेड बराबर हमने 0 ले लिया यहाँ पे। वैसे तो अभी तक हिंदी वाले प्रश्नों को लगाते थे तो जेड की रेखा मूल बिंदु से होकर जाती थी, लेकिन अंताखंड है तो मूल बिंदु से होकर नहीं जाएगी रेखा। अब इसके बाद आपको तीर लगाना है। ये जो समीकरण डाला ना एक, ये इसका है, ग्रेटर देन इक्वल है, तो इसके तीर आप लोग जानते हो कैसे लगते हैं, ऐसे लगते हैं, ठीक है। लगाते रहो तीर। x ग्रेटर देन इक्वल 0 के ये तीर फिक्स होते हैं, इसमें दिक्कत नहीं आना चाहिए आपको। y के भी फिक्स होते हैं, कर लो, ये लो, ठीक है। ऐसे करके तीर लगा लिए। अब देख लो यहाँ पे नंबर 3 की अस्मिका देख लो, लेस देन इक्वल है। तो नंबर 3 की लेस देन इक्वल है, तो मूल बिंदु की तरफ आपको क्या करना है, तीर लगाना है, और डायरेक्शन रखना है तीर की मूल बिंदु की तरफ, क्योंकि लेस देन इक्वल पे अंदर तीर लगाए जाते हैं, लेस देन ग्रेटर देन इक्वल पे बाहर तीर लगाए जाते हैं। नंबर 3 हो गया। नंबर 4 देख लो, नंबर 4 मेरे प्यारे बच्चों, ये अस्मिकाएं एक जैसी होती हैं, 1 2 और ये 2, इसमें ट्रिक नहीं लगती है। ट्रिक उसी में लगाते हैं जिस अस्मिका से अंताखंड बनता है। ग्रेटर देन इक्वल पे बाहर तीर लगाते हैं और लेस देन इक्वल पे अंदर तीर लगाते हैं, लेकिन इसके लिए आपको ट्रिक यूज नहीं करना है। आपको देखना है x का मान हमें किस तरफ लेना है, उसी की तरफ तीर की डायरेक्शन रख देना है। तो यहाँ पर बताया 4500 से कम लेना है x का मान। तो मेरे प्यारे बच्चों नंबर 4 देखो रेखा कहाँ पे खींची है, नंबर 4 यही तो है, 4500 से कम लेना है। किससे लेना है, यहाँ पे देख लो 4500 से कम लेना है। तो यहाँ पर कितना था, आपको लिख देना था 4500 कामा 0, कम लेना है। अगर उस तरफ तीर लगाएंगे तो 4500 से ज़्यादा लेना पड़ेगा,
लेकिन इसने क्या बोला है 4500 से 4500 या 4500 से कम लेना है। तो आपको क्या करना, कम किस तरफ लेना है, इस तरफ बढ़ोगे ना, पीछे बढ़ोगे पीछे, तो ये तीर लगा देना है पीछे ऐसे करके। इसके लिए ट्रिक नहीं होती है, ये आपको समझना है। फिर देखो नंबर नेक्स्ट यहाँ पे बताया है y बराबर 3000। समीकरण नंबर 5 यहाँ से बना था, लेस देन इक्वल है, तो 3000 या 3000 से कम लेना है। तो ये है नंबर 5। अगर ऊपर बढ़ोगे तो 3000 से ज़्यादा लेना पड़ेगा, नीचे आपको तीर लगाना है क्योंकि कम लेना है, इक्वल या कम। ठीक है। अब इसके बाद में नंबर 6 देख लो, अंताखंड है। नंबर 6 यहाँ से बना है, ग्रेटर देन इक्वल है, तो ग्रेटर देन इक्वल पे बाहर तीर लगाना है। लास्ट वाली जो रेखा बची है यही तो बची है, ग्रेटर देन इक्वल पे बाहर तीर लगाना है। लग गया बाहर तीर ग्रेटर देन इक्वल पे। अब आपको देखना है कहाँ पे छायांकित होगा, जहाँ पे सारे के सारे तीर मिल जाते हैं वहीं पे छायांकित होता है। और दूसरा तरीका आपको पता है कि आपके पास 2 स्केल हों, ज़्यादा भी हों, क्योंकि दूसरा तरीका बढ़िया तरीका है और पहला तरीका डायरेक्ट तरीका है। तो आपको कैसे सीखना है, दोनों तरीके सिखाते हैं। आपको देखना है सारे के सारे तीर आपस में कहाँ देख रहे हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों यहीं देख रहे हैं, इस लाइन के 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 देख रहे हैं। मतलब आप कहोगे कि सर 6 लाइनें हैं, 6 लाइन के सारे तीर दिखना चाहिए। तो 1 2 3 4 5 लाइन के तीर दिख रहे हैं। मतलब ये जो छूट गई 6 छूटी नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, तीर को आगे भी बढ़ाया जा सकता है। तीर की कोई लेंथ थोड़ी होती है, ऐसे बढ़ा लो, ये अंदर घुस जाएंगे, ये घुस गए। अब तो देखने लगे 6 लाइनें, 6 लाइन के सारे तीर, 1 हो गई, दूसरी हो गई, तीसरी हो गई, चौथी हो गई, 5वीं हो गई, 6ठी हो गई। समझ गए हो। अब दूसरा तरीका बताएं, इसको हम रफ कर देते हैं। ये तो हमने समझाने के लिए आपको बताया है कि तीर की लेंथ नहीं होती आगे, ये तीर बढ़ जाते हैं। छायांकित तो समझ में आ गया कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। लेकिन दूसरा तरीका देखो, दूसरा तरीका आपको क्या करना है, इस लाइन के ऊपर पटरी रखना है। आपकी मर्जी है, आगे वाले तीर होते हैं ना जिस रेखा के, उसी लाइन पे पटरी रखना है। तो ये हमने रख ली, ये बताएगी नंबर 5 क्या बताएगी, मेरे ऊपर छायांकित नहीं होगा, नीचे होगा। इसने क्या बोला है, इसने बोला है नंबर 6 ने मेरे पीछे नहीं होगा, आगे छायांकित होगा। हमने बताया था 2 स्केल या 2 से ज़्यादा हो। चलो यहाँ पे हम मार्कर यूज कर लेते हैं। इस रेखा ने क्या बोला, मेरे पीछे छायांकित नहीं होगा, आगे होगा। ठीक है, ऐसे करके। फिर इसने क्या बोला, मेरे पीछे छायांकित नहीं होगा, आगे होगा, नंबर 4 ने। और ये नंबर 2 है ना, बाय एक्स अक्ष ने बोला ऊपर होगा, नीचे नहीं होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों देखो, अब आपको दिखा रहे हैं ये तीर, ये देखो, ये ऐसे करके ये तीर पकड़ लो। ठीक है, ये दूसरा तरीका है छायांकित करने का। दोनों तरीके आना चाहिए, कभी भी हिलोगे नहीं। रैखिक प्रोग्रामन का अगर प्रश्न आता है, कितना भी मेरे प्यारे बच्चों, कितना भी टफ क्यों ना आ जाए, आंसर शीट आप निकाल के आओगे, कितना भी टफ क्यों ना आ जाए, अगर मेरे पास आप लोग पढ़ रहे हो। तो यहाँ पर हम आपसे पूछेंगे कि सुसंगत क्षेत्र 2 तरीके से होते हैं, एक होता है परिबद्ध, एक होता है अपरिबद्ध। ये बताइए सुसंगत क्षेत्र कैसा है। आप बोलोगे सर बाउंडेड है, तो बाउंडेड को क्या बोलते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, सुसंगत क्षेत्र परिबद्ध है, क्योंकि बाउंडेड को हम परिबद्ध बोलते हैं। तो यहाँ पे लिख लो बाउंडेड। ठीक है, अब आपको क्या करना है, बिंदु ढूंढना है, बिंदु ढूंढना है, न्यूनतम बिंदु ढूंढना है, क्योंकि न्यूनतम जेड निकालना है, तो न्यूनतम बिंदु ढूंढना है। तो छायांकित के आसपास पहले देख लो कितने बिंदु हैं, 1, फिर ये दूसरा है, ये तीसरा है, और ये नंबर 4 है, और ये नंबर 5 है। छायांकित के आसपास आपको बिंदु दिख रहे हैं, इन्हीं में से एक बिंदु आपको मिलेगा। कैसे मिलेगा हम आपको बताएंगे, और उसी से आंसर शीट मेरे प्यारे बच्चों निकलेगी। तो आपको क्या करना है, अभी तक हमने आपको बताया था कि अधिकतम में सबसे बाद में जो बिंदु मिलेगा जब हम पटरी खिसकाएंगे, और न्यूनतम में जो सबसे पहले बिंदु मिलेगा उसको लेंगे जब हम पटरी खिसकाते हैं। इसको पहले हम रफ कर देते हैं। अब यहाँ पर आपको क्या लिख लेना है,
न्यूनतम जेड, यहां पर क्या लिखना है, न्यूनतम बिंदु पहले लिखना है, बाद में हम न्यूनतम जेड बताएंगे। तो यहां पर हमने न्यूनतम बिंदु लिख लिया, ठीक है ना। अब देखो जो बिंदु आपको दिख रहे हैं उनमें से एक बिंदु आपको मिलेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों ये जेड की जो रेखा है ना, इस रेखा पर ये पटरी रख लो। आपने पटरी रख ली, अब इसको आगे बढ़ाओ। आगे जब आपने बढ़ाया ऐसा करके, जो सबसे पहले बिंदु मिलेगा वही न्यूनतम बिंदु होगा। 1 2 3 4 5, 5 में से कौन सा पहले मिला, यही मिला। फिर दोबारा बताते हैं, फिर आगे बढ़ाओ। आपने आगे ऐसे करके पटरी बढ़ाई तो यही मिला। तो आपको क्या करना है, समांतर रेखा खींच लेना। समांतर रेखा से क्या पता चलता है, ये पता चलता है जेड की जो रेखा है, जेड की रेखा से ये बिंदु कितनी दूर है, मतलब कम से कम दूरी पर है। अब बताओ, यहां पर आपने ये निकाल लिया। अब इसको हम क्या डाल देते हैं मेरे प्यारे बच्चों, P डाल देते हैं। आपकी मर्जी, R डाल लो, यस डाल लो, कुछ भी डाल लो। तो यहां पर हमने P डाल लिया। अब आपको बताना है, इसको हम यहां से लेते हैं, इसको यहां से कर देते हैं, ठीक है। यहां पे दिक्कत आ रही है यार बिंदु लिखने में, ठीक है। ये P हमने ले लिया। अब देखो क्या करना है, लंब डालना है। आपको नहीं डालना है क्योंकि आप ग्राफ पे बनाओगे तो आपको लकीर मिल जाएगी सीधी सीधी। हमको डालना है, एक्स अक्ष पे लंब डालेंगे तो एक्स का मान मिलेगा, वाई अक्ष पे लंब डालेंगे तो वाई का मान मिलेगा। हमने ये लंब डाल लिया मेरे प्यारे बच्चों। लंब सीधा सीधा किस पे पड़ गया बताइए, लंब जो है मेरा सीधा सीधा अंतराल पे पड़ गया। तो अंतराल 500 से स्टार्ट है, तो एक्स का मान कितना मिल गया हमें, 500 मिल गया। अब वाई अक्ष पे आपको लंब डालना है। लंब आपको पता है सीधा सीधा ही मिलता है, 90 अंश का कोण बनाता ना, ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चों वाई अक्ष पे डाल दो। तो वाई अक्ष पे सीधा सीधा आपको दिख रहा है, कितना दिख रहा है, ये रेखा जो खींची है ना वाई बराबर 35 सही की है, ठीक है। वाई बराबर कितने का है, 35 सही की है। मेरे प्यारे बच्चों 3500 यहाँ पर है, ये बिंदु क्या है, 3500 यहाँ पर है। ये देखो ये जो आपको दिख रहा है बिंदु, ये 3000 का है। तो मैंने बोला ये रेखा जो आपने खींची थी 3000 की खींची थी ये खींची थी। तो बाई का मान आपको यहाँ से मिल गया, कितना है चाहे गिन लो, 1 2 3 4 5 6, 6 का 500 में गुणा कर दो, 500 का अंतराल है तो आपको मिल जाएगा 3000। क्या मिल गया यहाँ पे, 3000। तो लिख दो, बिंदु पता चल गया। तो 500 3000, ठीक है। एक्स का मान हमको मिल गया 500, वाई का मान कितना मिल गया 3000। अब ये उठा के किस में रखना है, न्यूनतम जेड में, क्योंकि हमें न्यूनतम BI निकालना है। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे इकाई लिख लो और यहाँ से लिख लो 0.3x प्लस का 0.1y प्लस का 3950, यही है ना। 0.3x प्लस 0.1y प्लस का 3950। अब क्या करना है, आपको मान रखना है x और y के, और आंसर शीट रुपए में निकाल देना है। इसको हम रफ करेंगे। आगे देखो इसके करना क्या है, मान रखेंगे तो थोड़ा इस साइड से लिख लेते हैं। 0.x का मान 500 प्लस 0.1 y का मान 3000 और प्लस 3950। हल करेंगे तो रुपए यहाँ पे लिख दो, 1 0 चला जाएगा, 50 में गुणा कर दो, 150 मिलेगा। यहाँ पे 1 0 चला गया, कितना मिला 300, 3950। अब आपको जोड़ लेना है। यहाँ पे देखो 0 0 0 0 5 5 3 और 1 4 प्लस का 3950। मार्कर चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर कितना आएगा, 0 प्लस 0 0 हुआ, 5 5 10 हुआ, 9 और 1 10 और 4 14 हुआ, 3 और 1 4। तो 4400 रुपये आया है। कहने मतलब है 4400 रुपये न्यूनतम भी है। तो इसको नोट कर लो।
परिवहन वाला प्रश्न था, कंप्लीट करवा दिया। अगर ये मेरी क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना अपने फ्रेंड सर्किल में। मिलते हैं अगली क्लास में, इसके आगे के लाएंगे प्रश्न और उड़ाएंगे गर्दा। अगर ये मेरी क्लास अच्छी लगी तो जरूर वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना अपने फ्रेंड सर्किल में। मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।